सालों से असम की राजनीति में संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है और 2016 में जब बीजेपी ने पहली बार असम में सरकार बनाई तो इसी मुद्दे के ऊपर बीजेपी ने अपनी जो राजनीतिक नैरेटिव है इसको बनाया। बीजेपी ने ये कहा था कि असम में जो संदिग्ध घुसपैठिए हैं उनके विरुद्ध जो इंडिजिनियस या फिर भूमिपुत्र हैं उनकी जो राइट्स है उसको देख के रखने की, उसको सुधारने की ज़रूरत है और वही काम बीजेपी करेगी। जो लोग हैं उन्होंने इस बात के ऊपर बीजेपी को वोट दिया और पिछले 2 चुनाव में राज्य में बीजेपी जीतती हुई आई है। मगर बार बार देखा जा रहा है कि ये जो राजनीति है ये कहीं ना कहीं पे आसाम में अपना जो बीजेपी के चारों तरफ जो राजनीति बनती है, ये राजनीति अपोजिशन की बात करे या फिर सिविल सोसाइटी ग्रुप की बात करे, कहीं ना कहीं पे हमेशा एक नया रूप लेके ये राजनीति उभर के आती है। और इस बार पिछले कुछ दिनों से फिर से असम में ये जो राजनीति है ये फिर से उभर के आई है। और ये क्यों उभर के आई है? एक तरफ देखा गया है कि असम में बहुत सारे क्राइम अगेंस्ट वुमेन के जो मामले हैं वो सामने आया। इसमें से एक बहुत ही घिनौनी मामला सामने आया नौगांव ज़िले से, जहाँ पे कि 14 साल के एक छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ। और इसके बाद से देखा गया कि जो बंगाली स्पीकिंग जो मुस्लिम है लोअर असम के, जो कि लोअर असम का जो इलाका है वहाँ पे वो बहुत सारे इलाकों में वो अब मेजॉरिटी हैं, उनको कहीं ना कहीं पे निशाना बनाया गया है। और जो अपर असम के शिवसागर ज़िला है वहाँ पे पिछले कुछ दिनों में एक जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं जिनको कि अमूमन घुसपैठिए के रूप में देखा जाता है, उनको वहाँ से निकालने की भी एक सिविल सोसाइटी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा एक मुहिम चली है। सरकार ने कुछ जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको नोटिस भी जारी किया, मगर इसका प्रभाव हमने असम असेंबली में भी देखा, जहाँ पे कि ऑपोजिशन ने जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है या फिर राज्य की जो कानून व्यवस्था है या फिर जो कुछ मामले आए हैं जहाँ पे कि जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं जो कि अपर असम में लेबर या फिर बाकी ऐसे कामों में वो नियोजित हैं, उनके ऊपर जो टारगेटिंग हुई है, ये सब मामले को लेके एडजर्नमेंट मोशन अपोजिशन ने मांगा था असेंबली में। और इसी एडजर्नमेंट मोशन के ऊपर जो डिस्कशन होना था, उस डिस्कशन में जब मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा ने स्टेटमेंट जारी किया तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर से ऑपोजिशन के ऊपर ये आरोप लगाया कि ऑपोजिशन यहाँ पे एक पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही है। जो मुस्लिम है, जो कि बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम है, जिनको कि असम में मियाँ के रूप में जाना जाता है, उनको लेके। और कहीं ना कहीं पे ये जो घुसपैठिए और जो भूमिपुत्र, ये दोनों जो नैरेटिव है, इन दोनों नैरेटिव को लेके जो राजनीति बनती है, ये फिर से असम में असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर दोनों तरफ बनती दिख रही है। इसका राजनीतिक फ़ायदा शायद सरकार को भी होगा, मगर बहुत लोग और जानकारों का ये भी दावा है कि कहीं ना कहीं पे ऑपोजिशन भी इस पॉलिटिक्स को अब एक नैरेटिव के रूप में 2026 में जो असम के चुनाव है इसके सामने लेके जाने की कोशिश कर रही है। जबकि दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो देखा गया है कि ऊपरी असम, जहां से कि सबसे ज़्यादा सीट असम में है और जहां पे कि जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ है उनका दबदबा है, उन इलाकों में अपनी पकड़ बीजेपी बना के रखने की कोशिश कर रही है। और अगर उसको अपनी पकड़ बना के रखनी है तो कहीं ना कहीं पे जो ये बात है, जो ये पॉलिटिक्स है कि भूमिपुत्र के जो सुरक्षा की बात है, इसको फिर से आगे लेके जाने की एक कवायद भी बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। मगर इस सब के बीच ऑपोजिशन ये कह रही है असम में कि जो मुख्यमंत्री हैं वो असम में एक कम्युनल पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम के बीच एक
भेद करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी ये मांग रखी है। मगर अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर से ये कहा है कि उनके जो फैसले हैं वो इसीलिए ले रहे हैं ताकि असम के जो भूमिपुत्र हैं उनके जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रहे। गुवाहाटी से नकुल राभा के साथ रत्नदीप चौधरी, NDTV इंडिया।